बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद से ही चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर दिख रहे हैं। वो बार बार ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी किसी के सगे नहीं हुए हैं। पहले वो आरजेडी के साथ थे, फिर वो बीजेपी के साथ आए, फिर ज़रूरत पड़ने पे वो आरजेडी के साथ गए। यानी उन्हें अपनी कुर्सी के चक्कर में किसी के पास भी वो चले जाते हैं। ऐसे में बीजेपी भी बिहार में एक बड़ा चेहरा ढूंढ रही है जिसे वो सीएम चेहरा बना सके और बिहार में चुनाव में अपने आप को यहाँ पे काबिज कर सके। ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान उभर करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने चोरी छुपे ही सही लेकिन लोजपा को अपने साथ न दिखाते हुए भी लोजपा को सभी सीटों पर खड़ा किया था, जिसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी को हुआ था और जेडीयू मात्र 35 सीटों पर ही सिमट करके रह गई थी। अगर उन चुनावी रिजल्ट को अच्छे से एनालिसिस किया जाए तो उसमें आप पाएंगे कि उनके हारने की प्रमुख वजह यानी जितनी भी सीटों पर जेडीयू हारी थी उनकी प्रमुख वजह लोजपा बनी थी और वहां पर फायदा हुआ था बीजेपी को। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को बिहार में एक बड़ा पद दे सकती है और बिहार में उन्हें सीएम चेहरा बना सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी हमलावर रह रहे हैं आजकल चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने शराबबंदी तो सिर्फ ढोंग रचाने के लिए किया है। यहाँ शराबबंदी जैसी कुछ है नहीं। सड़कों पर शराबबंदी अगर होती तो फिर दारू की बोतलें कैसे पकड़ी जाती। यहाँ पे डेली लोग मर रहे हैं शराब पीने की वजह से। यानी जो नीतीश सरकार है वो बिल्कुल पूरी तरह से विफल हो गई है। बीच में बेगूसराय में जो गोली कांड हुआ उस पर भी उन्होंने कहा कि फिर से जंगल राज आ गया है। ऐसे में नीतीश कुमार से प्रशासन जो है वो संभल नहीं रहा है। ऐसे में बिहार में काफ़ी मुखर होने की वजह से चिराग पासवान को बीजेपी से बड़ा पद और फायदा मिल सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है।